साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में 10 डिजिटल ऑपरेशन थिएटर्स का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिससे डिवीजन भर से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को फायदा होगा। साहिवाल का टीचिंग अस्पताल डिवीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर डिवीजन भर से मरीज अपने इलाज मुआवजे के लिए आते हैं। मरीजों की सहूलत और बर वक्त इलाज के लिए टीचिंग अस्पताल साहिवाल में 10 डिजिटल ऑपरेशन थिएटर्स का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहाँ पर इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बड़े शहरों के जदीद अस्पतालों की तरह इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात दस्तयाब होंगी। ऑपरेशन थिएटर्स का इफ्तिताह कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद ने किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक, MS डॉक्टर महबूब अख्तर, प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान हसन के अलावा दीगर शोबाजात के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। इस मौका पर इंतजामिया का कहना था कि इन जदीद ऑपरेशन थिएटर्स के आगाज से डिवीजन भर के लोगों को सहूलत होगी और इनको इलाज के लिए दूसरे अजला की तरफ नहीं जाना पड़ेगा और इन जदीद और डिजिटल ऑपरेशन थिएटर्स में बेहतर और जिम्मेदारी के साथ इनका इलाज मुआवजा मुमकिन होगा। जिसने अपनी वालदा के बारे में मुझसे ये कहा कि डॉक्टर साहब अम्मी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मुझे हैरत इस बात की थी कि 4 रोज़ से वो दाखिल थी और उसको बिल्कुल इल्म था कि उसकी वालदा स्ट्रोक की पेशेंट हैं और टर्मिनल है। हम मेडिकली उसको क्लासिफिकेशन करके बता चुके थे कि मोर्टेलिटी 92% है। ये बात थी कि बेसिकली ये वालदा जिसकी उम्र 60 के लगभग थी और अभी मेरे सामने दाखिल थी और नाक में एनजी पड़ी हुई थी जिसमें सिक्रीशंस थी प्लस फोलीज कैथेटर था और उसके सांस भी ख़राब थी। बिल्कुल जी साहब ने सही कहा कि उस वक्त छोटा सा एक हॉस्पिटल था, जगह इसके पास उस वक्त भी काफ़ी सारा ज़्यादा थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसने भी तरक्की की। जिस तरह हमने आगे जाने का सफ़र तय किया, देखिए सरकार का मेजर जो काम होता है वो आवाम की ज़िंदगी में सहूलतें फराहम करना होता है। दिस इज़ व्हाट वी आर क्रिएटेड फॉर, वी हैव बीन क्रिएटेड फॉर। जी साहब हैं, मैं हूँ, एडिशनल कमिश्नर साहब यहाँ बैठे थे, हमारे चले गए हैं, इवन MS साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, अब सब हम लोग, हमारा और कोई काम नहीं है तनख्वाह लेने के अलावा, सिर्फ हमारा काम लोगों के काम आना है। पहले शायद हमारे पास बहाना था कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास अच्छे जो ऑपरेशन थिएटर्स नहीं है, इस तरह की बातें हम किया करते थे। लेकिन अब वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट जो है फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है और मेरी गुजारिश यही है अपने कोलीग से जो भी इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, प्लीज़ मेक बेस्ट यूज़ ऑफ दिस। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो सर्जरी में होता है वो यही ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं। इन ऑपरेशन थिएटर्स में जो इन्फेक्शन या इस तरह से इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। हम जब छोटे होते थे, मेरे बड़े भाई साहब भी डॉक्टर हैं, तो वो UK में होते हैं और वो जो फ़र्क बताते हैं वो कहते हैं कि वहाँ का और यहाँ का मेजर फ़र्क यही है कि हम पोस्ट ऑपरेशन जो केयर है, जो इन्फेक्शन है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पे बेहतर होती हैं, यहाँ पे नहीं होती। अदरवाइज़ हमारे डॉक्टर्स भी दे आर एज़ गुड एज़ डॉक्टर्स इन UK US। तो अब ये हमारे पास इस वक्त मौका है कि हमें ये जो अल्लाह ताला ने फैसिलिटी दी है इसको इस्तेमाल करने की, हम इसका वी मेक बेस्ट यूज़ ऑफ दिस। हम ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ और बेहतरी लोगों की ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करें। आई एम श्योर अब आपके पास रश भी ज़्यादा होगा, ज़ाहिर है, तो छुट्टियाँ और कम मज़ीद होंगी। तभी मैं सर आपसे कह रहा था कि अब तो उनकी छुट्टी बिल्कुल ही नहीं बनती, डॉक्टर साहब की एनेस्थीसिया वाले जो हैं, क्योंकि अब ज़्यादा होगा। वेरी इग्नोर्ड डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर हम लोग, हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा काम नहीं हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं सुनता हूँ डॉक्टर साहबान से अपनी मीटिंग्स के दौरान कि जी हमारे पास हैं जो हैं बस वही हैं और अच्छे हैं उनमें से कई। एनीवेज, जिस तरह डी साहब ने कहा, वी आर ऑलवेज देयर। ये हम कोई फेवर नहीं कर रहे होते, हम अपना काम कर रहे होते हैं और यकीन जानिए ये काम सबसे मुश्किल है। को जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर का जो मेन रोल होता है वो कोऑर्डिनेशन का होता है।
اور یہ جو ہمارے کام یہاں پہ اچھے ہو رہے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، از نتھنگ مور دین کوآرڈینیشن آف اویلیبل ریسورسز. میرا میجر کام یہ ہے کہ میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے مسائل سن کے، ان کی باتیں سن کے، لوگوں کو، ڈفرینٹ لوگوں کو اسائن کر دوں کہ یار یہ مسائل ہے تو اس کو مہربانی کیجیے دیکھ لیجیے. اور آئی ایم ہائیلی گریٹفل ٹو پرنسپل صاحب اور ہمارے ایم ایس صاحب، اس سے پہلے سپرا صاحب تھے. دے ہیو آلویز بین ویری ویری رسپانسو ٹو وٹ ایور وی ہیو. میں نے ان کو ہمیشہ جو ہے اپنے سے 2 قدم آگے پایا. انہوں نے بڑی محنت کی. ہمارے پاس بڑے مشکل وقت تھا پچھلے چند سالوں میں، سڑکوں کی نسبت سے بھی، پانی کے، سیوریج کے، ہاسپٹلس کے. میرا خیال ہے کہ اب وہ دن آ گئے ہیں جس میں ہم وی ہیو اسٹارٹ ہارویسٹنگ وٹ ایور وی ہیو بین فیسنگ. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، انشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ دیر آر مینی ادر تھنگز ان دی آفنگ فار ریڈی فار انوگریشن یہاں اس ہاسپٹل میں. تو آئی ہوپ کہ وی میٹ اگین زیادہ فریکوینسی کے ساتھ، زیادہ مواقع کے ساتھ. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو یہ قوت دے، یہ طاقت دے کہ ہم وطن عزیز کی خوشحالی کے لیے، اس کے امن کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہم دن رات کام کریں. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیسلٹیز دی ہیں، جو ہمارے پاس کیپیسٹیز ہیں، ان کو ہم اس کا میکسیمم یوز کریں اور لوگوں تک آسانیاں بانٹیں. بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میرا یہ ڈیفینیٹلی کام بنتا ہے، اور میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں پر آپ اسٹک ہوتے ہیں وہاں پر آئی ہیو ٹو یوز مائی سم ٹائمس جو میرے اختیارات ہیں، اور سم ٹائمس میں نے جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ایم ایس صاحب کو اور پرنسپل صاحب کو کہا تھا کہ سر ہمارا کام ہے عام ٹوسٹنگ کرنا جہاں پہ کام سیدھے طریقے سے نہ نکل رہے ہوں. سو وی آر گڈ ایٹ دیٹ. جہاں پہ کوئی ایشو آ رہا ہو اور ٹھیک طریقے سے کام نہ ہو رہا ہو، انگلیاں ٹیڑھی کرنا وہ پھر ہم کرتے ہیں. تو کمشنر صاحب، ڈپٹی صاحب، جوکر صاحب، پرنسپل صاحب، پی ایم پریزیڈنٹ سرفراز صاحب بیٹھے ہیں، اور مظہر صاحب، فیض صاحب ہیں ہمارے پرانے ایم ایس. سرجن ہمارے سرجن کے لیے سائی وال میں بہت ہی امپورٹنٹ گریٹ ڈے. ایسے تھیٹرز جو بن گئے ہیں، جب سر نے کہا ہے کہ 2 ارب پیسے ملے، میرے خیال موسٹ آف سرجن ہم میں سے شاید چند ہوں جو کام کیا ایسے تھیٹر میں کبھی زندگی میں کام نہیں کیا. میں نے چارج لیا تھا یہاں پہ، اور جو پہلی میری وزٹ ہوئی تھی وہ اسی ہاسپٹل میں ہوئی تھی. غالباً سنڈے کا دن تھا یا سیٹرڈے کا